हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीएस सेंटर। आज देखिए द हिंदू में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है पॉलिटी एंड गवर्नेंस से लेकर के। उस आर्टिकल का नाम है देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल करके एक आई हुई है और उसको अमेंडमेंट करने के लिए 2022 में अभी जो पार्लियामेंट सेशन चला उसमें लाया गया है। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी, सबसे पहले हम देखिए क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट क्या है, पहली बार कब आया, इसकी मीनिंग क्या है, और ये जो बिल आ रही है वो इसका प्रोविज़न क्या है, और इसका अपोजिशन का क्यों हो रहा है अपोजिशन पार्टी के थ्रू। 4 से 5 पॉइंट है, इनके हम कुल मिला करके 10 से 15 पॉइंट बना करके अपने मेंस और उसके बाद जो है कि हम पीटी इंटरव्यू सबके लिए हम कवर करेंगे। ये आपका एग्जाम यूपीएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें स्टेट पीसीएस के लिए और प्लस अदर कोई एग्जाम्स होते हैं तो उनमें क्योंकि बुलेट पॉइंट पे पूछा सकता है। सबसे पहले देखिए कोऑपरेटिव का मतलब हम समझते हैं। यहाँ पे कोऑपरेटिव का मतलब ये होता है कि जैसे कुछ लोग रहें, जैसे मान लीजिए एक विलेज है, यहाँ पे 10 लोग रहते हैं और ये आते हैं और ये अपना के ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप बना के एक कोऑपरेट करते हैं अपने में। मतलब जितने लोग हैं यहाँ पे 5 लोग, पाँचों लोग इक्वल जो है कि राइट्स से यहाँ पे काम कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अपना फाइनेंस करना है, मिल करके आप कर रहे हैं, मान लीजिए कि 50-50 रुपये लोग कर रहे हैं तो 5 लोगों का 250 रुपये हो गए। तो इनमें 5 लोगों में से ही, ठीक है, किसी को ज़रूरत पड़ी तो 250 रुपये उनको दे दो, अपना काम करेंगे, अगले महीने फिर मिल करके उन दूसरे व्यक्ति का कर सकते हैं। तो ये होता है। दूसरी चीज़ इनकी जो राइट्स होती है, कौन सा डिसीजन कैसे लिया जाएगा, मैंने तो मैक्रो लेवल पे बताया, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे हम बताएंगे आगे चल के। तो किसी अब इसमें जैसे कि कोई राइट लेने की बात आ गई कि कौन सा डिसीजन कब कैसे लिया जाएगा, तो उनमें क्या 5 लोगों का बराबर जो कि 20% अपना वोटिंग राइट्स शेयर वगैरह सब होगा। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी। दूसरी चीज़ ये है कि एक प्रोफेसर हैं, हम उनके जो है कि अनुसार या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसके अनुसार देख लेते हैं कि वास्तव में कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है, तो हम और हमारे अंदर क्लियरिटी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसको इरेज नहीं कर पाए, ये ओके राइट। अब देखिए ये जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन अलायंस है ICA, इसका डेफिनेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कोऑपरेटिव आर पीपल center enterprises jointly owned and democratically controlled by or for member realize a common economic, social, cultural need aspirant। मतलब जो लोग हैं अपना ज्वाइंटली किए हैं और उनका एक डेमोक्रेटिक तरीके से काम चीजें कहते हैं, उसको सोसाइटी कहते हैं। दूसरी चीज ये है कि इंडिया में समझ लीजिए कि मोर देन 1500 के ऊपर कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनमें से सबसे ज़्यादा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी। ठीक। दूसरी चीज़, अब देखिए जो न्यूज़ में आया हुआ है उसका रीजन हम देख लेते हैं। हम न्यूज़ में क्योंकि हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लिया, अब न्यूज़ में देखते हैं क्या है। दूसरी पॉइंट ये देखिए लाया गया है बिल, ये जो अमेंड करेगा 2002 का कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी इसका। अब आपके दिमाग में उठेगा क्या, कितनी तरह की सोसाइटी होती हैं, तो मोस्टली 2 तरह की होती हैं। एक होती है एक स्टेट का अपना इंडिविजुअल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है और एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। जब मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ से चलती है और जो सिंगल या एक स्टेट का होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से काम करती है। तो यहाँ पे ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी लाया गया। अब बात आती है कैसे ये सोसाइटी जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बन जाती है। सपोज करिए कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये फार्मर का है, ठीक है, किसका है, फार्मर्स का। अब एक ग्रुप बनाते हैं और इनका जो अपना फार्मूला होता है, जैसे कोई चीज़ प्रोक्योर करनी पड़ती है, सपोज करिए कि इनको राइस चाहिए, ठीक है, और ये जो फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ये बिलोंग करती है आपका बोल सकते हैं गुजरात एंड राजस्थान, मतलब जहाँ पे राइस नहीं होती है तो वो क्या करेंगे, अदर स्टेट से प्रोक्योर करेंगे। तो अब उस जहाँ पे राइस हो रही है, जहाँ पे डिमांड है, दोनों में तो कॉपरेशन चाहिए, तो वो इस वजह से एक जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक लॉ के हिसाब से चलता है, लेकिन स्टेट का जो सिंगल होता है वो सिंगल ही होता है, पहली बार।
अब दूसरी इसके थोड़ा सा हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देख लेते हैं क्या है। देखिए 1907 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अब यहाँ पे एक सेकेंड वेट, जो 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 में जब लाया गया तो उसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी पहले से चली आ रही थी, उनको एक जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे स्टेटस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाया गया। और ये जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है कि 3 तरह की चेंजेस कर दिए। क्या किया, पहली बात तो आर्टिकल 19 में जो हमारा फंडामेंटल राइट होती है, राइट टू फ्रीडम की बात होती है, क्या बोलते हैं 19 से लेकर के हमारा जो है कि 22 तक आता है राइट टू फ्रीडम के लिए। तो इसमें जो है 19 आर्टिकल जो 19 है इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें अगर आप फंडामेंटल राइट को डीप में पढ़ेंगे तो उसमें होता है राइट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, पहली बात। दूसरी बात ये डीपीएसपी में भी जोड़ दिया गया कि स्टेट की भी पॉलिसी हो सकती है कि स्टेट भी जो राज्य सरकार होती है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकती है। तीसरा जो जोड़ा गया पार्ट 9B जोड़ा गया और उसमें इंटाइटल कर दिया कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये आप जानते ही हैं कि ये दोनों हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों की हो सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल हम स्टेटस के बारे में बात कर लिए। कब हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है 2011 में 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू मिला गया, लेकिन उसके लिए लॉ भी है जो हम 2002 से रेगुलेट करते चले आ रहे हैं। अब हम आते हैं इशू क्या है ये हम देख लेते हैं, क्योंकि हमें इशू पता हो तो हम उसका सलूशन आसानी से हैंडल कर सकते हैं। देखिए एक प्रोफेसर हैं, उनका ये कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है ना, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, उनका कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो उसमें उनका जो है कि इंटरफेरेंस है। जैसे प्रोफेसर हैं HS शैलेंद्रा, प्रोफेसर हैं कहाँ के, एट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद, ठीक है। इन्होंने 2021 में एक पेपर लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था जैसे रूलिंग पार्टी होती हैं वो करती हैं और स्टेट जो कैपिटल शहर में करते हैं, इस वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। और उसमें ये होता है कि लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, जबकि कोऑपरेटिव सोसाइटी डेमोक्रेटिक ट्रांसपेरेंटी अकाउंटेबिलिटी के साथ की जाती है। दूसरी ये चीज़ है कि बहुत सी स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्पेशली महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे हेडलाइन है महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, हाँ बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, इन सब में बहुत से हैं। दूसरी एक और है इंद्रानी डी करके, वो भी यही पॉइंट आउट करते हैं लेकर के जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑटोनॉमी को लेकर के। दूसरी चीज़ है कि 1991 में, ठीक है, एक कमेटी की इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, चौधरी ब्रह्म प्रकाश कमेटी, प्लानिंग कमीशन उस समय था, उसने किया हुआ था, लेकिन उसने जो रिकमेंडेशन दिया बट उतना कारगरफुल नहीं रहा और इम्प्लीमेंट भी नहीं किया गया, ठीक है। और अब जो बिल है, अभी देखिए कि बिल क्या क्या देख रही है। बिल जो लूप होल है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में, उस लूप होल को जो है कि फिलअप करने की कोशिश कर रही है। पहली बात तो देखिए 2000 जो है कि 2 के लॉ को अमेंड करेगी और ये चाहती है ना मोर ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी चीज़ें हो। और ये अमेंडमेंट जो होगा वो इंट्रोड्यूस क्या करेगा, इम्प्रूव गवर्नेंस और रिफॉर्म इलेक्टोरल प्रोसेस, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इलेक्टोरल प्रोसेस होता है इलेक्शन के लिए, वो कैसे होंगे। उसके बाद मॉनिटरिंग मैकेनिज्म स्ट्रेंथ करेगी, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाएगी। और ये भी देखती है इम्प्रूव, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड, इंश्योरिंग फाइनेंशियल डिसिप्लिन बिसाइड इनेबलिंग राइजिंग फंड्स मल्टीनेशनल कोऑपरेटिव। क्या होता है कि फंड्स किस तरह से ला रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टेट के मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उस चीज़ को, सारी चीज़ को रेगुलेट करेगी। उसके बाद ये जो बिल है ना, एक क्या बोलते हैं अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट करेगी, उसको कहते हैं कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। वो उसको अथॉरिटी के हिसाब से वो जो कि सुपरवाइज करेगी। और अथॉरिटी का जो चेयरमैन जो होंगे ना, एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरपर्सन होगा और 3 मेंबर और होंगे, और उनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। दूसरी चीज है जो ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्शन जो है अपोजिशन से वो उनका क्या कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्योंकि देखिए अपॉइंटमेंट वगैरह चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, मेंबर का सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही, तो वो अपने मन मुताबिक कर देगी ना, तो कहीं ना कहीं जो है कि ऑटोनॉमी सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उनकी होगी
और वो मिसयूज करेंगे। ऑलरेडी पहले कहा कि जब पहले डिस्कस किया, पॉलिटिकल पार्टी जो रूलिंग होती है उनका भरपूर इंटरफेरेंस होता है। तो जब ऐसी नौबत आ जाएगी कि वो खुद उसके मेंबर चेयरमैन को अपॉइंट कर रहे हैं तो उनका क्यों ना हो इंटरफेरेंस, तो ये इंटरफेरेंस उनकी वजह। दूसरी बात, ऑलरेडी ही जो है कि सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट ईयर द स्ट्रक डाउन पार्ट ऑफ 1970 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू उन्होंने कर दिया था, जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है उस चीज को लेकर के। दूसरी बात है क्रिएशन ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए ये और एक चीज जो है कि क्रिएट करेगी जो बिल है, कोऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड्स। ठीक है, एक फंड्स का स्टेब्लिश, और वो क्या करे कि रिवाइव इसिक। अब वो क्या करेगी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी अच्छे से फंक्शन नहीं कर रही ना उनको रिवाइव करेगी। और दूसरी एक चीज और है, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छा एग्जिस्ट कर रहे हैं, प्रॉफिटेबल है, तो उनको ये प्रोविजन किया गया 1 करोड़ रुपए या फिर अपने नेट प्रॉफिट का 1% आप इस फंड में डालोगे इधर के लिए। और उससे ये जो कांग्रेस की कंपनी अपोजिशन वो करते हैं कि ये अगेंस्ट होगा, उनके ऊपर एक एडिशनल बर्डन हो, जो अच्छे से परफॉर्मेंस कर रही है उनका पता चले कि 1% डाल रहा है जो परफॉर्मेंस कर, उससे क्या होगा कि एक एडिशनल होगा, बर्डन होगा। और कैसे पता चलेगा कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, ये नहीं कर रही है। दूसरी ये चीज है, कंक्लूजन में ये कहा जाता है, कंक्लूजन में हम देख लेते हैं, कंक्लूजन में ये कहा जाता है मेक अ गवर्नेंस मल्टी स्टेट कंपनी मोर डेमोक्रेटिक तरीके से। बिल जो है कि प्रोविजन है अपॉइंटमेंट एक इंफॉर्मेशन ऑफिसर की और एक ओम्बड्समैन। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे एप्लीकेशन डालिए आर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू। और दूसरी चीज़, कोई इशू होता है तो ओम्बड्समैन एक होता है जो एक जुडिशरी की तरह काम करता है, आप उसके साथ आप जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की इन्फॉर्मेशन कर सकते हो। दूसरी बात, प्रमोट इक्विटी और फैसिलिटेट इंक्लूसिवनेस और प्रोविजन रिलेटेड रिप्रेजेंटेटिव, ऐसी हाँ दूसरी ये भी चीज़ है। और बिल ये भी है कि इसमें जो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसमें कुछ परसेंटेज SC ST और वुमेन के लिए भी सीट्स है या स्पेस होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव होता है ना, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि जैसे हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं और वो ग्रास रूट पे बहुत अच्छा काम करती है, और उससे क्या होता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पीपल्स पार्टिसिपेशन जैसी चीज़ें होती हैं। उससे ये होता है कि लोगों में अवेयरनेस आती है हर। और कोऑपरेटिव सोसाइटी से ये भी होता है, जैसे मान अगर कोई बैकवर्ड फील्ड से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है, स्पेशली हम एग्रीकल्चर की बात करें या फिर लेबर फोर्स की बात करें, तो उनका कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट के लिए ये काम करता है। बट कुछ प्रॉफिट्स, कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ खराब चीज़ें हैं। और सोशल साइंस इसीलिए पढ़ी जाती है कि कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती है, बस कोई थोड़ी प्रोपोर्शनैलिटी में ज़्यादा सही होता है, कोई प्रोपोर्शनैलिटी में कम गलत होता है, बस यही चीज़ है। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू एंजॉय माय वीडियो, और इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू वेरी मच द डिस्कशन।